फाइंड आउट लाइक ए बी, बी फाइंड किया था हमने, ए सी डी ई एफ जी फाइंड किया है सबने? यस मैम। ओके, जिसने भी फाइंड किया वो बताओ आंसर क्या आएगा इसका, या फिर अपनी स्क्रीन शेयर करके बताइए ए बी सी डी ई एफ का आंसर क्या आ रहा है। मैंने भी इसमें नहीं मेंशन किया, बट गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको उसका मिल जाएगा। चलिए बताइए, अदरवाइज आंसर यहाँ पे दिए हुए नेट पे मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर क्या आएगा। एक्चुअली दे आर टेकन एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और हमने कौन सा लिया हुआ है, B0 B1 B2 इस तरह। ओके, एनीवन एल्स? मैम आपने स्क्रीन बंद करिए ना। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, मैंने अपना स्टॉप कर दिया, नाउ यू कैन से। इट इज विजिबल मैम। यस, इट इज विजिबल। ओके, ओके, for C, for D, okay, for E and for F, F G, I think G तक है ना लास्ट? यस मैम। हाँ जी तक, ओके। एनीवन एल्स? अदरवाइज मैं जो इक्वेशन है ना वो आपको बता देती हूँ, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। एनीवन एल्स टू शेयर हिज और हर स्क्रीन? हाँ। हेलो, और किसी ने ट्राई किया है? हेलो, anyone try for this BCD to 7 segment decoder ABCDEFG? आपको फाइंड करने को बोला था होमवर्क में, किसी ने ट्राई किया है? This particular question asked in GTU for 7 marks. Then it is a very difficult, क्योंकि आपको टोटल 8 के मैप बनाने हैं और उसका फाइंड आउट करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। और किसी ने ट्राई किया है? For BCD to 7 segment decoder, you have to find out, first of all, draw the K-map of A, B, C, D, E, F, G, and after that find the equation. After finding equation, you have to draw the logic diagram. ओके, मैं इसमें मैंने नहीं कवर किया, मैं नेट से आपको बता देती हूँ हमने कौन सा लिया हुआ है। एक्चुअल में इनपुट क्या है हमारे, A3 A2 A1 एंड A0। नेट पे इजीली आपको मिल जाएगा। एक्चुअली दे आर टेकन X Y Z एंड W। ओके, सो सेम, एक मिनट मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है ना, वेट। ओके, सो इनपुट में हमने क्या लिया, A3 A2 A1 एंड A0। ओके, यहाँ पे नेट पे जो मैंने एग्जांपल मतलब आपको दिखा रही हूँ, दे आर टेकन एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। क्या लिया है उन लोगों ने, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन प्लेस ऑफ A3 A2 A1 A0। आप इनपुट वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिया है। हमारा जो एग्जांपल है उसमें हमने A3 A2 A1 A0 लिया। तो उस तरह से आप अपने आंसर जो है वो टेली कर लेना। अगर आपने फाइंड किया है तो प्लीज ये टेली कर लेना, ठीक है। आपको अगर होमवर्क में दिया है तो वो कंपलसरी करना है, क्यों नहीं कर रहे हैं? और उसके बाद इसका लॉजिक डायग्राम इंडिविजुअली सबका आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, सबको आपको सिंपली क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या ले लेना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आपको लेने A3 A2 A1 A0, वन नॉर्मल वैल्यू, सेकंड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, वो सारी लाइन आपको खींच लेनी है। और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ये बनाते जाना, A B C D E F अप टू G तक, ठीक है।
सो इट इज अ BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। आपने जो आंसर है वो इससे टैली कर सकते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क में दिया था तो क्यों ट्राई नहीं किया, उसका आंसर मुझे बताइए। एक दो स्टूडेंट ही अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, बाकी कोई भी होमवर्क में आंसर जो दिया है वो नहीं करता है। 179 नंबर कौन है? ऋषि, प्रेजेंट? यस मैम। ओके, आपने किया है ट्राई? नो मैम। क्यों नहीं किया? बट आपको जो बोला हुआ है लेक्चर में कि एटलीस्ट ट्राई कीजिए, इसमें आपको हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। 187 प्रशंसा आपने किया है? 187 187 नंबर प्रेजेंट और एब्सेंट? टू 206 शाह योम, प्रेजेंट? 206 206 नंबर। एटलीस्ट आप प्रेजेंट है तो गिव मी एक्नॉलेजमेंट, अदरवाइज आई पुट जस्ट एब्सेंट। स्मिथ 212 प्रेजेंट? 212 नंबर स्मिथ। ठक्कर अभिषेक 215 215 अभिषेक। यस मैम। यस, आपने किया है ये एग्जाम्पल? नहीं मैम। क्यों नहीं किया? मैम फ्राइडे नहीं था। फ्राइडे आप नहीं थे ना? आपने आई थिंक मुझसे मांगा था ना रिकॉर्डिंग हाँ के मैम, लिए? मैंने वो आपको लिंक मांगी थी। हाँ, तो वो तो मैंने कल आई थिंक अपलोड कर दी 1 o'clock। तो आपके गूगल क्लासरूम में मैसेज भी आया होगा। मैंने दूसरे क्लास की है, बिकॉज आपके क्लास के रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने CE2 में सेम टॉपिक कवर किया, तो उसकी लिंक मैंने शेयर की थी आपको, तो उसमें से आप मैम कर अभी तक सकते वो थे। तो, हाँ अभी देखी नहीं थी मैंने। अच्छा ठीक है। एंड लास्ट नंबर 239 टपेंद्र, 239 नंबर। हेलो 239, आपने किया है टपेंद्र? हेलो यस, आपने ट्राई किया है ये? ऐसा पूछ रही हूँ मैं, BCD टू 7 सेगमेंट कोड। क्यों नहीं किया? कितने दिन हो गए उसके बाद भी आप लोग नहीं कर रहे? आई थिंक फ्राइडे हमारा लेक्चर था, और आपके पास बुक भी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने ये कहाँ से लिया, आनंद कुमार से लिया। ऑलरेडी मैंने गूगल क्लासरूम में आनंद कुमार की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड की हुई है, तो आप उसमें से रिफर करके भी फाइंड कर सकते थे, अगर आपको करना है तो की बात है ये। अगर आपको नहीं करना है तो आप कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड करें, आप नहीं कर सकते। ओके देन लास्ट एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी मिड सेम 14 से स्टार्ट हो रही है, सो 21 को आई थिंक DF का पेपर है। ओके, एंड सिलेबस में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 रहेंगे। यूनिट नंबर 3 आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज टुडे इट इज द लास्ट टॉपिक टेबुलेशन मेथड, बट मोस्टली आज कंप्लीट नहीं होगा, बट हो जाएगा। सो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 वो दोनों ही सिलेबस में होंगे मिड सेमेस्टर में। ओके, एंड मैंने आई थिंक कल असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया है यूनिट नंबर 2 के लिए, और अगर आपने किसी ने देखा है तो मैंने डेडलाइन है वो 28 की रखी है, बिकॉज 21 को आपकी एग्जाम कंप्लीट हो रही है, तो आफ्टर 1 वीक यू हैव टू सबमिट। ओके, सो ड्यू डेट मैंने 28 अगस्त रखी हुई है, उसमें आपकी एग्जाम है, इसलिए आपको अभी नहीं करवा रही हूँ, बट यू कैन रिफर फॉर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट नंबर 2। ओके, सो एक बार देख लेना, मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है। एंड क्लास टेस्ट आपकी होगी 1 वीक में, तो हाँ वो तो हम बिफोर एग्जाम ले ही लेंगे,
फॉर दिस यूनिट नंबर 2 के लिए क्लास टेस्ट, वो आपको बता दूंगी मैं 1-2 दिन में, बट जैसे लास्ट यूनिट 1 की थी फॉर गूगल फॉर्म में, सेम यूनिट नंबर 2 की होगी, ठीक है। सो टुडे one, I think last topic is remaining, it is the tabulation method. मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड एंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो प्लीज़ ध्यान रखना, उसमें जो भी स्टेप है उसके अच्छी तरह से ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं आएगा, और ये 7 मार्क्स में आता है GTU के एग्जाम में। tabulation method, why we are, first of all, why we are using this tabulation method? We are having the numbers of rules and CAMAP, all other methods like MEV methods है, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? This tabulation method is also used for simplification of your Boolean function. So why we are using this? So if you observe in CAMAP, if you take the 5 variables, so total 32 numbers of square, okay. But if you consider or exist after 5 or 6, means if you consider 2 raised to 6, so कितने होंगे? 2 raised to 6 means 64, 2 raised to 7, so it is a 128, means numbers of square increase होते जाएंगे। So अगर 128 numbers of आपके पास square है, तो उसमें group कैसे बनाना है, वो judgment लेना, it is quite difficult। अगर आपके पास नंबर्स ऑफ स्क्वायर ज्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसमें जजमेंट नहीं ले सकते हैं कि हमें ग्रुप कैसे बनाना है। सो टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज ऑफ CAMAP, वन मेथड कम इनटू द पिक्चर, इट इज कॉल्ड एज अ टेबुलेशन मेथड और क्वाइन-मैस्ल्यू मेथड। इट इज अ QM मेथड आल्सो, ये उसका साइंटिस्ट का नेम है। सो Q.M, उस वो नाम से भी आपको पूछ सकते हैं। नॉर्मली असाइनमेंट में जो मैंने क्वेश्चन दिए in this tabulation method is called as a QM method. Okay, so map method of simplification it is a convenient, कहाँ तक convenient है CAMAP, as long as numbers of variable does not exceed 5 or 6. CAMAP आप कहाँ तक यूज कर सकते हैं, और it is a convenient up to the 5 or 6. After 5 and 6 or exceeds after 5 and 6, as the numbers of variable increases, the excessive numbers of square prevent a reasonable selection of adjacent square. मैं किसके साथ combine करूँ? It is reasonable, वो difficult हो जाएगा to means take a judgment. So the disadvantage of is that it is essentially a trial and error procedure after all, and that relies on the ability of human user to recognize a certain pattern. किसी ने पर्टिकुलर स्क्वायर बनाया, दूसरे ने कहीं और से कुछ अपना दिमाग लगा के 8 का लाइक बनाना है, किसी ने 16 का बनाया हुआ है। सो इट इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर एज वेल एज डिपेंड अपॉन द ह्यूमन एबिलिटी ऑल्सो। So for a function of 6 or more variable, it is difficult to sure that a best selection has been made. So tabulation method overcome this difficulty. Okay, it is a specific step-by-step procedure that is guaranteed to produce the simplified standard form of expression for the function. It is simply a standard method, step-by-step procedure. Okay, and it can be applied to problem with many variables and has the advantage of being suitable for machine computation. However, it is a quite tedious, जो मैंने आपको बोला, for human use, and it is a prone to mistake because of its routine, monotonous process. इसकी process थोड़ी ज़्यादा है, so it is a quite difficult compared to CAMAP, but surely it give you the simplified function. The tabulation method was the first formulated by Quine and later improved by McLucey. It is known as the Quine-McLucey method. That's why short form it is a QM method also. Okay, and the tabulation method of simplification consists of 2 parts. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से 2 पार्ट में उसकी प्रोसीजर को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया हुआ है। The first is to find out the exhaustive search all the terms that are candidate for the inclusion in the simplified function, and these terms are the prime implicant. अभी आपको नहीं समझ आएगा, but first of all, first step क्या है? We have to find out the prime implicant. अभी उतना याद रखिए। First step क्या है? हमें prime implicant find out करने हैं, and the second operation is to choose among the prime implicant. जितने आपको prime implicant मिलते हैं उसमें से सारे यूज नहीं करने हैं, we have to choose. So second step कौन सा है? You have to choose among the prime implicant those that give expression with a least number of literal. जो हमें मिनिमम एक्सप्रेशन देते हैं उस टाइप के प्राइम इम्प्लीकेंट को मुझे चूज करना। ओके, तो 2 स्टेप है उसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट इन टेबुलेशन मेथड में। प्राइम इम्प्लीकेंट, okay, first of all find out the prime implicants, numbers of prime implicant you can find out,
and after that we have to choose which give us a minimum or simplified boolean function. Okay, बहुत इजी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी टेडियस है, बट एक बार अगर आपने क्लियर हो गए किस स्टेप में मुझे क्या करना है, तो उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है बट डिफिकल्ट नहीं है उसके बाद वो। ओके, आपको सारे स्टेप दिए है, स्टेप तो जस्ट मैं रीड कर रही हूँ, अदरवाइज एग्जांपल करवाऊंगी तभी आपको एक्चुअल में आइडिया आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, जितने भी मीन टर्म्स आपको दिए सबको लिस्ट आउट कर देना है कि लाइक मुझे 10 मीन टर्म्स दिए है, तो आई जस्ट राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 and 10. Arrange all the mean terms in a group of same numbers of 1 in their binary representation of in column 1. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मीन टर्म्स लिख देनी है, उसके बाद सारी मीन टर्म्स को किस तरह से डिवाइड करना है, ग्रुपिंग करने हैं, मीन टर्म्स की ग्रुपिंग करना है। बट वो ग्रुपिंग कैसे करना है, जो भी आपको डेसिमल दिया है ना उसका बाइनरी लिखना है, और जो भी बाइनरी नंबर्स में सेम नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट है, कि आपके पास 5 बाइनरी नंबर्स है, उसमें 2 बाइनरी नंबर ऐसे है कि जिसमें 2 टाइम्स 1 है, तो उसको एक ग्रुप में कर देना है। पर्टिकुलर 2 बाइनरी नंबर ऐसे है जिसमें 3 टाइम्स 1 है, तो उसको अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना है। तो उस तरह से ग्रुपिंग करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद उसको कंपेयर करना है। आई थिंक ये मैं आपको बोलूंगी फिर भी नहीं समझ आएगा, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल्स थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी, वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मीन टर्म में अरेंज कर देना है, उसके बाद सबका बाइनरी लिख देना है। ग्रुपिंग कैसे करना है, जो भी पर्टिकुलर बाइनरी नंबर्स में सेम नंबर्स ऑफ 1 हो उस तरह से ग्रुपिंग करना है, ठीक है। उसके बाद अबोव ग्रुप का नंबर एंड बिलो ग्रुप का नंबर, उसको कंपेयर करते जाना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली मेथड से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। देखो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 0 1 6 7 8 9 13 14 एंड 15, देन ठीक है, मैंने क्या किया, सबका बाइनरी फाइंड आउट कर लिया। वो तो आप सबको आता ही है, 0 का बाइनरी क्या होता है, 1 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, ये इजी स्टेप है। ओके, लिस्ट आउट मीन टर्म्स एंड फाइंड आउट इट्स बाइनरी वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज ऑल द मीन टर्म्स इन अ ग्रुप ऑफ सेम नंबर्स ऑफ 1। तो यहाँ पे देखो, चलो कौन सी दो में सेम नंबर्स ऑफ 1 है, यहाँ पे देखो एक 1 यहाँ पे है, दूसरी ऐसी कोई मीन टर्म्स है जिसमें 1 1 है, यस 1 एंड 8, एक उन दोनों का एक ग्रुप बन सकता है क्योंकि दोनों में 1 कितने हैं, ओनली 1। उसके बाद किसी का ग्रुप बन सकता है, बताइए मुझे। 7 14 7 एंड 14, यस दोनों में 3 है, तो वैसे तो 13 में भी है, सारे ले लेना है, यू टू कवर ऑल जिसमें सेम नंबर्स ऑफ 1 है। तो 7 13 एंड 14, उसके बाद 6 9 6 एंड 9, यस 6 एंड 9 हो सकता है, दोनों में 2 2 1 है, दैट्स व्हाई। ओके, इसके अलावा कोई हो रहा है, आई थिंक अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुपिंग होगी, आपने जो भी बताया ना उस तरह से ग्रुपिंग होगी। देखो बहुत इजी है, बस स्टेप फॉलो करने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिया है, 0 मीन टर्म, क्योंकि वो किसी के साथ ग्रुप नहीं बना रहा था तो मैंने अलग से उसको रखा है। 1 इन 8 का एक ग्रुप बन रहा था, क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर्स ऑफ 1 कितने हैं, 1 ही है। फिर 6 एंड 9, दोनों में नंबर्स ऑफ 1 कितने हैं, 2 2 है। फिर 7 13 14 कितने हैं, 3 3 है, एंड लास्ट 15 जिसमें कितने हैं, 14। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग में डिवाइड कर देना है। अगर आप ये इंडेक्स नहीं लिखेंगे ना फिर भी चलेगा, नो नीड टू राइट दिस, आप ये दोनों लिखेंगे, ग्रुपिंग करेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे है ना, आपको ऑलरेडी ऑर्डर में दिया हुआ है। अगर आपको ऑर्डर में नहीं दिया है, मीन टर्म्स रैंडमली दिया है कि यहाँ पे मुझे 0 दिया, फिर 13 दिया, फिर 7 दिया, फिर 6 दिया, फिर 9 दिया, फिर 1 दिया, so you have to always write mean term in increasing order। वो आपको इसमें नहीं स्टेप एक बोला है, बट you have to write all the mean terms in sequence। यहाँ पे देखो सीक्वेंस में आपकी जो mean terms है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है 1 to 15 तक। देखो 1 6 लिखा सीक्वेंस में, 0 1 6 6 7 8 9 13 14 एंड 15, फर्स्ट आपको सीक्वेंस में लिख देना है उसको, ठीक है। उसके बाद आपको कंपेयर करते जाना है, ठीक है। ओके, सो कंपेयर कर दिया, ग्रुपिंग हो गए। उसके बाद क्या करना है, नाउ यू टू कंपेयर ग्रुप्स। ग्रुप को कंपेयर करने हैं कि ये नंबर है
उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, सो कंपेयर करना है। तो वो किस तरह से होगा बता देती हूँ आपको। कंपेयर ईच टर्म ऑफ द लोएस्ट इंडेक्स ग्रुप with every term in a succeeding group till no change। क्या करना है, इसका ग्रुपिंग करना है। ये लोअर इंडेक्स इसलिए बोला है, आपको इंडेक्स दिया है दैट्स व्हाई, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको आगे का जो है उसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो आइदर आप डेसिमल में भी कंपेयर कर सकते हैं, बट जो डिफरेंस आए वो ऑलवेज पावर ऑफ 2 में आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो एक डिजिट में ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया है। देखो मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। कैसे कंपेयर किया, 0 को 1 के साथ, उसके बाद 0 को 8 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में करना कैसे है, मैंने अपनी जो नोट्स में लिखा ना कॉलम 1 कॉलम 2, वो आपको अलग से ये रिपीट नहीं करना, आप साथ में लिखते जाओगे फिर भी चलेगा। मैंने अपनी ओके बाद में बताऊंगी, अभी यही रखो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 0 to 1, तो 0 1 में कोई रिलेशन है, देखो 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, ओनली 1 डिजिट का ही डिफरेंस है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों को कंपेयर करके उस पर्टिकुलर डिफरेंस को यहाँ पे डैश कर देना, ठीक है। ये दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो जो भी क्या है डिफरेंट है, यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो वहां पे क्या आएगा, डैश आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेयर कब हो सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो नीचे का जो नंबर है ना वो अपर के नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। ये देखो 0 की कंपैरिजन में 1 ग्रेटर है, अगर यहाँ पे 1 होता यहाँ पे 0 होता तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। नीचे का जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए, एंड दूसरा उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो ऑलवेज इन पावर ऑफ 2 में होना चाहिए, ठीक है। और आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों में लाइक सारे नंबर सेम है, जहां पे डिफरेंस हो रहा है पर्टिकुलर में सेम जगह पे कहाँ पे मतलब 0 है और पर्टिकुलर डिफरेंस हो रहा है, उस तरह से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, पावर ऑफ 2 में। यहाँ पे देखिए 0 - 1 तो 1 हुआ, तो 2⁻0 मीन्स क्या होता है 1, सो इट इज इन पावर ऑफ 2। सेम यहाँ पे 0 - 8 तो डिफरेंस क्या आया 8, 8 मीन्स क्या होता है 2⁻3, सो इट इज इन पावर ऑफ 2। तो हम इन दोनों को ग्रुपिंग बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं डिफरेंस लेके, ठीक है। तो 0 1 का बनाए, उसके बाद 0 8 का देखो, 0 8 नंबर, तो दोनों नंबर सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा डैश, तो ये एक बन गया, ठीक है। मैंने इन दोनों को कंपेयर किया 0 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे एक डिजिट चेंज था तो उसका मैंने यहाँ पे डैश कर दिया। फिर मैंने 0 और 8 को कंपेयर किया, तो यहाँ पे क्या था एक डिजिट का चेंज था, तो मैंने लिख दिया 0 1, ठीक है। चलो हो गया। नाउ अब नेक्स्ट इन दोनों का हो गया, नाउ नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। नाउ 1 और 6 का हो सकता है, क्योंकि 1 - 6 क्या होगा 5, सो 5 इट इज नॉट इन पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मीनिंग क्या है 0 2, डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 2 4 6, सॉरी नॉट 6, 0 2 4 8 16 इस तरह से होना चाहिए, ओके। इन पावर ऑफ 2 में मीन्स 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5 इन दिस वे, ओके। और दूसरा आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर आपने डिफरेंस नहीं देखना है आपको तो बाइनरी नंबर देखिए 0 0 0 1 और यहाँ पे क्या है 0 1 1 0। यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ ऐसे 1 है यहाँ पे कि चेंज है, यहाँ पे देखो 0 का 0, ठीक है, फिर 0 की जगह पे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इस तरह से आप कंबाइन नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही डिजिट चेंज होना चाहिए, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट, ओके। बाइनरी में क्या देखना है एक ही डिजिट चेंज होना चाहिए, जैसे आपने आगे 0 8 का किया था तो एक ही डिजिट चेंज था, सो वी कैन अलाउ, ओके। बट नंबर्स ऑफ डिजिट चेंज है तो उसको नहीं लेना है। और दूसरा अगर आपको वो नहीं देखना है तो आप डिफरेंस पावर ऑफ 2 में होना चाहिए, वो देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ, आप एक बार रीड कर लेना, लेकिन मैं डायरेक्टली बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा, दैट्स वाई, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे डैश लिखना है, क्या है वो सब लिखा हुआ है उसमें, ओके। अब क्या करना है, जो भी चेक मार्क बाद में करेंगे, चलो फर्स्ट कंपेयर कर लेते हैं सारे, ओके। नाउ 1 6 हुआ नहीं हुआ, अब देखिए 1 और 9 हो सकता है,
यस 1 and 9 हो सकता है बिकॉज 9 माइनस 1 कितना होता है 8, सो वी कैन अलाउ। एंड उसके बाद उसकी बाइनरी टर्म भी देखिए, एक ही डिजिट का चेंज है, बाकी सारे सेम है, 0001 एंड 1001, सो एक ही डिजिट का चेंज है, तो हम अलाउ कर सकते हैं। ओके, आप आइदर इसको कंपेयर कर लेना या फिर ये एक डिजिट का चेंज होना चाहिए सक्सेसिव नंबर में और अबोव नंबर में, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद है तो जो भी डिजिट में चेंज है, कौन से डिजिट में चेंज है, ये 1 and 9, तो वहां पे क्या आएगा, उस एक नंबर को ही लेना है और जिस डिजिट पे चेंज होगा वहां पे डैश करना है। ठीक है, उसके बाद 1 and 9 हो गया। नाउ और किसका कर सकते हैं, 8 and 6 का हो सकता है? नो मैम। क्यों नहीं हो सकता? 8 and 6 का डिफरेंस तो 2 है दोनों का। मैम नीचे वाली संख्या जो नंबर है वो हाँ, है। वो लोअर है, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया है। आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, 8 माइनस 6 नहीं कर सकते बिकॉज ये नंबर लोअर है और ये नंबर हायर है। क्या होना चाहिए, अपर वाला नंबर लोअर होना चाहिए, नीचे वाला हायर होना चाहिए। सो 8 6 का मैं नहीं कर सकती। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिजिट का चेंज नहीं है, देखो सारे डिजिट चेंज है, तो हम 8 6 को अलाउ नहीं कर सकते। एक डिजिट का ही चेंज है तो वी कैन अलाउ। ठीक है, उसके बाद 8 and 9 का हो सकता है, यस उसका हो सकता है 8 and 9 का। ठीक है, 8 माइनस 9 क्या होगा, 1। और यहाँ पे अगर आप नंबर भी देखेंगे, ये पूरा नंबर सेम है, सिर्फ लास्ट डिजिट में चेंज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 डैश। ठीक है, ओके, नाउ कंपेयर हो गया। अब यहाँ पे आगे जाएंगे, सो आगे गए, सो इट इज ए 6 9 and 7 13 and 14। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 6 and 7 उसका हो सकता है, 6 and 7 का, यस क्योंकि 6 माइनस 7 क्या होगा, 1। इवन इफ यू चेक द बाइनरी टर्म्स, तो यहाँ पे देखो 011 सेम, एक लास्ट डिजिट चेंज है, तो 067 यहाँ पे लिख के जो भी डिजिट चेंज है वहां पर डैश कर देना। उसके बाद 6 and 13 हो सकता है, 6 and 13 नो। क्यों नहीं हो सकता? तो क्योंकि 2 की पावर में नहीं आ आंसर आ रहा रहा है। है। ओके, 6 माइनस 13 माइनस 6 कितना होता है, 9। ओके, सो अगर 13 लाइक 13 माइनस 6 वो पावर ऑफ 2 में नहीं है, सो भी हम उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 13 का हो गया। उसके बाद 6 and 14, ओके, तो 6 14 का डिफरेंस क्या होगा, 14 माइनस 6 8, सो हो सकता है। एंड अगर आप बाइनरी भी देखेंगे, फिर भी एक ही डिजिट का चेंज है। कौन सा डिजिट चेंज है 6 and 14 में? फर्स्ट वाला, ये 0 and 1 ये। ठीक है, तो यहाँ पे डैश आएगा, बाकी के नंबर सेम रहेंगे। ओके, नाउ 9 7 हो सकता है? नो, क्योंकि वो नंबर लोअर है, नीचे वाला, इसलिए नहीं हो सकता है। और आप अगर बाइनरी चेक करेंगे फिर भी आपको पता चल जाएगा, एक डिजिट का चेंज नहीं है उसमें। 9 and 13 का हो सकता है? नो, क्योंकि 9 माइनस 13 6, तो वो भी पावर ऑफ 2 में नहीं है। और यहाँ पे अगर बाइनरी देखेंगे फिर भी नहीं होगा। ठीक है, एक डिजिट का चेंज नहीं है, दैट्स वाई। एंड 9 माइनस 13 हो सकता है, 9 माइनस 13 किया है यहाँ पे, 4 आएगा ना मैम आंसर। 9 4 13, यस बराबर, हाँ 4 आएगा, यस 4 आएगा, दैट्स वाई हो सकता है, माय मिस्टेक। 13 माइनस 9 क्या होगा, 4, तो हो सकता है यहाँ पे देखो 1001 एंड 1101, तो यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट चेंज है, कौन सा, बीच वाला ये, तो वहां पर डैश आएगा। ओके, जिस तरह से मैंने मिस्टेक की है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए कैसे करना है। ओके, नाउ 9 माइनस 13 का हो सकता है। नाउ 9 माइनस 14 मीन्स 5, तो उसका तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों का हो चुका है। नाउ लास्ट में जाएंगे, लास्ट के दो, 7 माइनस 15, सो इट इज 8, सो पॉसिबल है, ओनली फर्स्ट डिजिट चेंज है, तो फर्स्ट डिजिट में डैश आएगा। फिर 13 and 15, सो 13 माइनस 15, सो इट इज 2, और एक डिजिट में ही चेंज है बीच वाला, तो बीच वाले में डैश आएगा। 14 and 15 ऑफ कोर्स इट इज 1, ओके, एक डिजिट का चेंज है लास्ट में, तो वहां पे डैश आएगा।
एनी डाउट इन दिस? मैंने ये कॉलम 1 में से कॉलम 2 कैसे बनाया है कि अबोव नंबर एंड बिलो ग्रुप, अबोव ग्रुप एंड बिलो ग्रुप दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। ओके, कंपेयर करना है दोनों को। किसी को डाउट है उसमें? हेलो? नो मैम। Okay, now we have to find out the prime implicant. Okay, so यहाँ पे देखो ये चेक साइन फर्स्ट मैं कर देती हूँ, उसके बाद बताएंगे कहाँ पे मैंने किया हुआ है कहाँ पे नहीं किया। ओके, देखो यहाँ पे चेक साइन क्यों है पता है? कि चेक साइन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर टर्म यूज हो चुकी है। 0 को 1 के साथ किया मैंने, फिर 0 को 8 के साथ किया, तो ये तीनों यूज हो चुके हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है। जो भी मीन टर्म्स आप कंपेयर करने में यूज कर रहे हैं उसके सामने क्या करना है? चेक करना है आपको। सेम यहाँ पे 6 9, ठीक है। तो वैसे ये अगर आप देखें तो 8 6 नहीं हो रहा है, बट 6 नेक्स्ट टर्म के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो यूज तो हो ही रहा है। सो चेक करना है, इसको भी चेक करना है। सारी टर्म आप यहाँ आपको यहाँ पे देख लेना है, ये सारी टर्म यूज हो रही है। यस, देन सारी टर्म के सामने क्या प्रेस करना है आपको? चेक मार्क। ठीक है। एसेंस आपके प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से होंगे? कि जो भी टर्म यूज नहीं हुई है वो मेरे प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे तो सारी टर्म यूज हो चुकी है। ठीक है। नाउ कॉलम 2 में देखना पड़ेगा, अभी भी बाकी है पिक्चर, हमें कॉलम 3 भी क्या करनी पड़ेगी? डिजाइन। ओके, नाउ कॉलम 3 स्टेप 4, कंपेयर द टर्म्स जनरेटेड इन स्टेप 3, मतलब ये इन अ सेम फैशन एंड अंटिल नो फर्दर कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। ये आपको प्रोसीजर, ग्रुपिंग की प्रोसीजर और कंपेयर की प्रोसीजर कहां तक स्टार्ट रखनी है? जब तक नो फर्दर कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, आगे कोई भी लाइक कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है तो वो स्टॉप हो जाएगा। कहीं भी अगर कंपेयर नहीं हो सकता तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें से मुझे इसको बनाना है। ठीक है। सो वापस दो ग्रुप को कंपेयर करना है। नाउ इट इज ए थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू कॉलम 2 में से जैसे हमने कॉलम 3 बनाया, सॉरी कॉलम 1 में से जैसे कॉलम 2 बनाया था। नाउ ये आपकी कॉलम 2 है, उसमें से क्या बनाना है? कॉलम 3 बनाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देखो कैसे करेंगे। डेसिमल का भी बता देती हूँ और बाइनरी थ्रू कैसे कर सकते हो वो भी बता देती हूँ। आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे वो आप कर लेना। ठीक है। देखो, एक तो यहाँ पे 0 1 एंड 1 एंड 9 है, तो 0 - 1 क्या होगा? 1 1 - 9 क्या होगा? 8। तो अब जो भी डिफरेंस लेना वो सेम होना चाहिए। 0 - 1 का डिफरेंस 1 मिला, 1 - 9 का डिफरेंस क्या मिला? 8। मीन्स इट इज रॉन्ग, मतलब इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है। 0 - 1 1 - 9, तो इसका डिफरेंस 1 हुआ और इसका डिफरेंस 8 हुआ। दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए एंड डिफरेंस भी पावर ऑफ 2 में होना चाहिए। सेम तो होना ही चाहिए बट इन पावर ऑफ 2 ऑलवेज। ओके, नाउ बाइनरी टर्म कंपेयर कीजिए। डेसिमल में इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं किस पेयर को लेना है किस पेयर को नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी कंपेरिजन इसमें पॉसिबल है। आप कंपेयर कब कर सकते हैं? इन कॉलम 2 में आप कंपेयर तभी कर सकते हैं जब सेम प्लेस पे डैश हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डैश है। इसमें लास्ट पोजीशन पे डैश है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डैश है। सो वी कांट कंपेयर, मतलब हम 0 1 एंड 1 9 की कोई भी पेयर नहीं बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जाते हैं, 0 1 एंड 8 9। नाउ डिफरेंस देखो, 0 8, सो डिफरेंस क्या हुआ? 8। 1 - 9, तो डिफरेंस क्या हुआ? 8। मीन्स दोनों का डिफरेंस सेम है 8 एंड ऑल इट इज इन पावर ऑफ 2, मीन्स इट इज पॉसिबल। ओके, ये डेसिमल की मैंने बात की। बाइनरी आप देखिए यहाँ पे, सो बाइनरी में सेम जगह पे डैश है, देखो लास्ट पोजीशन पे, लास्ट एंड लास्ट, सो वी कैन कंपेयर। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, सिर्फ एक पोजीशन का डिफरेंस है तो वहां पे डैश आएगा, मतलब 0 1 8 9, तो आपका बाइनरी क्या आएगा? डैश 0 0 डैश। यहाँ पे तो डैश था ही बट आगे का एक नंबर है वो सिर्फ चेंज है, तो वहां भी क्या आ जाएगा? डैश। तो हमने कौन सी पेयर बनाई? 0 1 8 एंड 9। नाउ 0 8 and 1 9 combine, we can combine this। 0 8 and 1 9 combine कर सकते हैं। हेलो, 0 8 यस कर सकते हैं बिकॉज 0 - 1 1, 8 - 9 1 एंड इट इज इन पावर ऑफ 2, तो हो गया। बाइनरी में देखिए,
नंबर दोनों सेम है, सेम जगह पे डैश है, वो देखना है इन कॉलम 2 में आपको, सिर्फ यहाँ पे चेंज है। तो आंसर क्या आएगा, 0 सॉरी डैश 0 0 डैश, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। और आपने क्या कंबाइन किया, 0 8 एंड 1 9, तो मीन टर्म्स भी यहाँ पे है। सो नो नीड टू राइट इन रिपीटेशन फॉर्म। 0 8 1 9 वही मिला, हमने 0 1 8 9 को कंपेयर किया था, फिर 0 8 एंड 1 9 को किया, तो सेम आंसर आ रहा है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मिस्टेक, आपकी तरफ से अगर मिस्टेक हो रही है, सो यू कैन राइट, बट ऑब्वियसली कोई भी टर्म्स को वन टाइम ही कंसीडर करना है इन बुलियन फंक्शन में, ठीक है। सो रिपीट हो रही है तो आप लिख तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। उसके बाद अब क्या बाकी है, 0 1 1 9 किया था, फिर 0 1 8 9 किया, यस 0 8 एंड 8 9, 0 8 एंड 8 9 कर सकते हैं, 0 8 एंड 8 नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? डिफरेंस सेम नहीं है। यस यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंस देखो, 0 8 मीन्स 8 आएगा, 8 माइनस 9 मीन 1 आएगा, डिफरेंस भी सेम नहीं है, ठीक है। डिफरेंस को जिसको भी डिफरेंस का नहीं पता चल रहा है ना, वो बाइनरी में देख लेना, सेम पोजीशन पे डैश है, सो वी कैन कंबाइन। यहाँ पे देखो 0 1 एंड 8 9, ठीक है। एक मिनट कौन सा देख रहे हैं हम, 0 8 एंड 8 9, यस। यहाँ पे क्या था, 0 0 0, और यहाँ पे क्या है, 0 0 डैश, कुछ मिस्टेक है, सेम पोजीशन पे डैश होना चाहिए, 1 0 0, ओके सॉरी, हम सॉरी यस, हम कहाँ कंबाइन नहीं कर रहे इसको एक्चुअली। 0 8 एंड 8 9 है, तो 0 8 माइनस 8 मीन्स 8, 8 माइनस मीन 1, तो डिफरेंस सेम नहीं है। अगर आप बाइनरी में भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो डैश अलग अलग जगह पे, यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे फर्स्ट में है, तो उसको कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप का हो चुका है। नाउ इन दोनों ग्रुप का करना है 6 7, ठीक है, 6 7 एंड 7 15 हो सकता है। नो नहीं मैम, नहीं हो सकता, बिकॉज 6 माइनस 7 मीन्स 1, 7 माइनस 15 मीन्स 8, तो सेम नहीं है। एज वेल एज डैश भी देखो सेम जगह पे नहीं है, ठीक है, तो नहीं कर सकते। नाउ इससे अच्छा वैसा भी है कि आप डायरेक्टली डैश देख लो, कौन सी पोजीशन पे डैश सेम जगह पे है। ये देखो, ये वाली, ये दो 6 14 एंड 7 15 सेम जगह पे डैश है, 6 14 एंड 7 15, ठीक है। तो डैश 1 1 और एक डिजिट चेंज है, तो उसका भी डैश आएगा, तो इट इज डैश 1 1 डैश। डायरेक्ट पोजीशन देख के भी कर सकते हैं आप, डैश की पोजीशन देख के। ये दोनों में क्या था, डैश सेम पोजीशन पे थे, 16 6 14 एंड 7 15, तो उसकी एक पेयर बना दी। उसके बाद यहाँ पे देखो कहाँ पे सेम है, अब कहीं पे सेम है डैश, देखो और किसी टर्म में सेम डैश है, नहीं है ना, 6 7 एंड 14 15, 6 7 एंड 14 15, बट अगेन आंसर सेम आएगा, डैश 1 1 एक डिजिट का चेंज है, सो इट इज डैश, इट इज अ डैश 1 1 डैश, बट टर्म तो सेम ही है, 6 7 एंड 14 15। यहाँ पे क्या लिया था, 6 14 एंड 7 15, सो अगेन टर्म है वो आपकी सेम आ रही है, तो उसको वापस नहीं लिखा, ठीक है। किसी को डाउट है मैंने ये कैसे किया है, आप डेसिमल वैल्यू कंपेयर करके भी लिख सकते हैं, और बाइनरी में जिस पोजीशन पे डैश है उन दोनों को आप कंबाइन करके आंसर लिख सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, अब ये देखो यहाँ पे चेक करना है जो भी टर्म यूज की हमने, तो उसमें से आई थिंक 0 1 8 9 0 1 8 फिर 9, ये सारी तो हमने यूज कर ली अभी जो कंबाइन किया उसमें। 9 13, तो यहाँ पे देखो 13 कहीं भी है नहीं है, मतलब ये टर्म हमने यूज नहीं की है। और अगर आप कंपेयर करेंगे फिर भी पता चल जाएगा कौन सी टर्म हमने कंपेयर करने में यूज नहीं की है। सेम 13 यहाँ भी है, सो 13 15 ये दोनों हमने यूज नहीं की है। So these two 9 13 and 13 15 are the prime implicant. Okay, जो भी चेक साइन नहीं है, जो भी हमने कंपेयर करने में यूज नहीं की है, जो भी मीन टर्म्स, वो हमारे क्या होंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे। सो इट इज 9 13 13
ओके, नाउ अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। चलो, इसका हो गया। नाउ कॉलम नंबर 4, सॉरी कॉलम नंबर 3, इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये ग्रुपिंग में ही है दोनों। इसका कोई ग्रुप बना सकते हैं, वो पूछ रही हूँ मैं आपको। यस। कैसे बनेगा? माइनस तो हो रहा है ना, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस बट 1 सिक्स 6। सिक्स देखिए, 6 इट इज नॉट इन पावर ऑफ 2। 6 का मीनिंग क्या होता है? 6 वो पावर ऑफ 2 नहीं है। पावर ऑफ 2 क्या है? 1 2 4 8 16। 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 and 2 raised to 4। सो वो पावर ऑफ 2 में है, ये पावर ऑफ 2 में नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो अब आगे कोई भी ग्रुप नहीं बन सकता। डिफरेंस सेम है, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। 0 माइनस 6 और 6, 1 माइनस 7 6, 8 माइनस 6 मतलब 8 माइनस 14 6 एंड 9 माइनस 15 सो 6, बट 6 इट इज नॉट इन पावर ऑफ 2। उसका डिफरेंस पावर ऑफ 2 में नहीं है, तो आपकी प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी ग्रुपिंग की। ओके, तो अब ये दोनों भी यूज नहीं हुए हैं ना, तो आपके पास कितने प्राइम इम्प्लीकेंट आए? एक तो ये दोनों, और कौन से है ये दोनों? इसका नेम दे दिया एस आर क्यू एंड पी। दिस 4 आर द प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि इन दोनों का भी आगे यूज नहीं हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे चेक साइन नहीं आएगी। सो दिस आर कॉल्ड एज ए प्राइम इम्प्लीकेंट। तो 4 प्राइम इम्प्लीकेंट है आपके पास, 1 2 3 एंड 4। तो अभी हाफ एग्जाम्पल हुआ है आपका। ओके, हमने क्या फाइंड आउट किया? ओनली प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, क्या फाइंड किया? प्राइम इम्प्लीकेंट। इसका आप आंसर भी बाइनरी वैल्यू भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बाइनरी वैल्यू इसकी? क्या आएगा इसमें? ए डैश है, उसको तो एज इट इज छोड़ देना है, ए सी डैश डी। एस का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखो, ए सी डैश डी। उसकी सिंपली बुलियन फंक्शन क्या बोला, मेन टर्म का एक्सप्रेशन लिखा हुआ। आर, आर के लिए क्या आएगा? ए बी डी। सो इट इज ए बी डी, वो आर की मीन टर्म्स है। ओके, उसके बाद इसके लिए बताइए, चलिए क्यू के लिए मीन टर्म्स क्या आएगी? बी डैश सी डैश। यस, इट इज ए बी डैश सी डैश। एंड फॉर पी के लिए बी सी। बी सी। BC। ओके, तो यहां तक रखते हैं आज के लिए। हमने प्राइम इम्प्लीकेंट सिंपली फाइंड किए, फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि उसमें से हमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करना है। ये सारे प्राइम इम्प्लीकेंट है, बट हमें ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करने हैं जो हमारे टर्म्स को क्या करे? सिंप्लीफाई करे, मतलब मिनिमम एक्सप्रेशन दे, इस टाइप के फाइंड आउट करने। तो उसमें ये टेबल यूज होता है, बट अभी हमें ये डिस्कस नहीं करना है। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 करवाया है, वो मैंने आपको कैसे करवाया वो इम्पोर्टेंट है। हमने कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सबका क्या लिख देना है? बाइनरी। बाइनरी के बाद क्या करेंगे? हम सबका ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे किया? जिसमें सेम नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट है, उस तरह से ग्रुपिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 टाइम्स था, यहाँ भी 1 1 टाइम्स में था, तो मैंने 1 एंड 8 को कंबाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद कॉलम 1 में से मुझे क्या डिराइव करना है? कॉलम 2। सो मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है ग्रुपिंग को। लोअर ऑर्डर इंडेक्स ग्रुप कंपेयर विथ सक्सीडिंग ग्रुप। ओके, कैसे कंपेयर करना है आपको? एक तो एक डिजिट चेंज होना चाहिए, वो बाइनरी में कंडीशन है, इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। एंड डेसिमल में क्या कंडीशन है? एक तो अपर का जो नंबर है वो लोअर होना चाहिए, सॉरी लोअर नंबर जो, यस, अपर का जो नंबर है वो लोअर होना चाहिए कंपेयर टू बिलो दिस नंबर। ओके, और ये हायर होना चाहिए। दूसरा, दोनों का डिफरेंस पावर ऑफ 2 में होना चाहिए, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 में से वापस 3 बनाना है। कैसे करना है? जहां पे सेम पोजीशन पे डैश है उसको कंबाइन कर सकते हैं। बाइनरी में अगर आप देख रहे हैं तो, अगर डेसिमल थ्रू कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस सेम है एंड पावर ऑफ 2 में है, सो वी कैन मेक अप। ओके, अगेन यहाँ पर डिफरेंस लेना है, वो पावर ऑफ 2 में नहीं है, तो यहाँ पर प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगी। जो टर्म हमें कंपेरिजन में यूज नहीं हुई है, उसके सामने चेक साइन नहीं करना है, वो हमारे क्या होंगे? प्राइम इम्प्लीकेंट। तो हमें टोटल अभी 4 प्राइम इम्प्लीकेंट मिले। ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो, एनी डाउट इन दिस? No. ओके,
ओके वैसे इजी है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप जितना देखेंगे उतना आपको मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे इजीली आप उसको कर पाएंगे। यस हाँ बोलो, किसी ने बोला? हेलो, ओके सो नेक्स्ट हमारा लेक्चर फ्राइडे आएगा, ठीक है? तब आई थिंक ये मेथड कंप्लीट हो जाएगी, बट और 2-3 एग्जांपल है तो मे बी ना भी हो कंप्लीट, बट ये करवाना भी इम्पोर्टेंट है। और आपको यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है और आपको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे रखेंगे तो इजीली कर पाएंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी कर पाएंगे इसको, ठीक है? एंड मैंने लैब हेलो एक्सपेरिमेंट, मैम। हाँ बोलो बोलो, मैम ये पीडीएफ ग्रुप में मैम शेयर कर दो ना। कौन सी पीडीएफ? ये जो आप पढ़ा रहे हो वो। पीडीएफ कहाँ है? ये तो मेरी पीपीटी है, पीपीटी बोल रहे हैं ना? यस मैम। हाँ तो पीपीटी तो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की हुई है। हेलो मैम मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की है, उसमें हाफ पोर्शन ही है। नहीं नहीं, आप देख लेना। आपने कब देखा था वो कि मैंने हाफ ऐड किया हुआ है? वो एक्चुअली मैंने 1 वीक बिफोर ही उसको मॉडिफाई करके वापस अपलोड किया था, जब तक मुझे याद है। फिर भी देख लेना, मेरी पूरी बन गई थी, उसके बाद वापस मैंने हाफ हटा के पूरा रख दिया है मॉड्यूल नंबर 2। आप एक बार वेरीफाई कर लो, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है? ओके मैम। ओके एंड लैब एक्सपेरिमेंट सारे उसमें ही अपलोड करना है। इधर आप टर्न इन करके अपलोड करो या फिर गूगल फॉर्म में मैंने मल्टीपल रिस्पॉन्स अलाउड कर दिया है। सो आप मल्टीपल रिस्पॉन्स करके जैसे आपके प्रैक्टिकल होते हैं आपको उसमें अपलोड करते जाना है प्रैक्टिकल सारे, ठीक है?